उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव बेहद नाजुक मोड़ पर आ गया है। हर रोज चुनाव की दिलचस्प होती लड़ाई में एक खेमा खुशी तो दूसरा निराशा के बीच आशा ढूंढ रहा है, जो कहानी चुनावी मुकाबले को और कड़ा बना रही है। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। मगर अभी बाजी किसी के हाथ में पूरी तरह आती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी शहमात के खेल में बीजेपी के लिए जरूर खुशी की खबर सामने आई है। अभी तक किसी भी पाले में नहीं दिख रहे निर्दलीय विधायक अब बीजेपी के पक्ष में वोट देने की बात कह रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ी राहत तो सपा के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आइए सुनाते हैं चुनाव पर निर्दलीय विधायक राजा भैया ने क्या कहा। आज एक बैठक यहाँ पे विधायकों की थी, इसमें आप भी पहुँचे हैं। आपका वोट अब जनसत्ता दल का वोट करना जा रहा है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी। सर अभी बैठक में भी आप पहुँचेंगे क्या? जो प्रशिक्षण की बैठक चल रही है, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया। पीछे करो कैमरा। राजा भैया को आपने सुना, जिनके बयान से साफ हो गया है कि निर्दलीय विधायक का खेमा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जा रहा है। राजा भैया ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुद ही इस बात की पुष्टि कर दी। राजा भैया समेत उनके 2 विधायक हैं और उनके बयान से साफ हो गया है कि दोनों विधायक बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। उनका बीजेपी को वोट सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीधे चोट करेगा। ऐसे में जहां सपा की राजा से दोस्ती की हसरत अधूरी ही रहेगी, वहीं अखिलेश यादव और राजा भैया की पुरानी सियासी अदावत आगे भी जारी रहेगी। राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर ने इस पर चुटकी ली है। अरे भाई देखिए, पहले जो है ना राशन, तब फिर उसके बाद भाषण। चलिए, बिना राशन के भाषण नहीं होगा। किस तरह का राशन? अरे पेट पूजा और कौन पूजा। सपा कितने विधायक लेकर आ रहे हैं? राजा भैया से भी मिले थे कल शाम को। सब तो बीजेपी के साथ आएंगे, वोट देंगे, आपकी बात हुई? 100% है। कहाँ जाएगा कोई? सब लोग एनडीए के साथ हैं भाई। लेकिन सपा के तो नेताओं ने जाके राजा भैया से पहले मुलाकात करी है। पहले न किए थे। बात जानते हैं, विरासत जानते हैं। पहले की नहीं मानी जाती है, बात वाली मानी जाती है। लेकिन अभी आपके साथ तो खाली आपको मिला के 3 ही विधायक नजर आ रहे हैं। अरे 3 ही लोग हैं महाराज, 3 ही लोग आ रहे हैं ना। अभी डिनर पार्टी है ना 8 बजे। बीजेपी का आप लोग रहिएगा। बीजेपी का संजय सेठ बढ़िया वोट से जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीता रही है। आप देखिएगा क्या क्या खेल अंदर हो रहा है। कितने विधायक लेकर आ रहे हैं सपा के? आप बीजेपी के पास बम्पर रोड से जीतने भरक सब लोग आ गए हैं। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। 403 सदस्य विधानसभा में मौजूदा समय में कुल 399 विधायक हैं। यूपी में इस समय 4 सीट रिक्त हैं और 3 विधायक जेल में बंद हैं, जिनका वोट पड़ने की संभावना बेहद कम है। इनमें 2 सपा और 1 ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधायक है। राज्यसभा में इस बार जीत का जादुई आंकड़ा 37 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट से पूरा होगा। यह आंकड़ा फिलहाल न तो बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के पास है और न ही सपा का तीसरा प्रत्याशी इसे छुपा रहा है। ऐसे में अगर सपा के तीसरे प्रत्याशी की जीत पर संकट खड़ा है, तो बीजेपी को भी अपना 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। जो दिलचस्प मोड़ पर आए राज्यसभा चुनाव में हालांकि संकट के बादल दोनों ही ओर छाए हैं, जिनको छाटने में बीजेपी और सपा तमाम कोशिशें कर रही है। मगर फिलहाल राजा भैया ने अपने बयान से सपा की आशा को बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद उसके 2 निर्दलीय विधायक का वोट सपा को मिलने की तमाम उम्मीदों पर पूर्ण विराम लग गया। ऐसे में अखिलेश के तीसरे प्रत्याशी की आस केवल संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों पर टिकी है, जो उनकी क्रॉस वोटिंग करने पर ही पूरी हो सकती है। मगर फिलहाल के हालात में ये आसान नहीं दिख रहा है। अगर जीत के जादुई आंकड़े को छूने में दोनों दलों के प्रत्याशी नाकाम रहते हैं, तो ऐसे हालात में दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होगी, जिसमें बीजेपी बाजी मार जाएगी और सपा चुनाव हार जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।